हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। उसी के क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लाभ, हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उन सभी के बारे में कि हम लोग कैसे उसे निकालते थे, उसका फार्मूला क्या था। और उसके बाद हम लोग आज कुछ क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आज हमारे आप वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप इससे कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए, सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे लाभ। तो लाभ के बारे में हम बताए थे आपको कि लाभ बराबर होता है आपका, जैसे ज़रा सोचिए, किसी चीज़ को आप कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, यानी फ़ायदा होगा। तो जिसे आप खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य, और जब आप उस सामान को बेचते हैं तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, यानी कि SP। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लाभ कैसे हो रहा था। यदि आप कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। यानी कि अगर आपको लाभ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लाभ यानी कि P फॉर होता है प्रॉफिट, उसे हम P से दिखा रहे हैं। तो कितने का आपको लाभ होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना का आप खरीदे हैं और जितना अधिक का बेचेंगे तो अधिक, यानी कि बेचने वाले में से आप खरीदने वाले का मूल्य को घटा लेंगे तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यानी सिंपल हम कह सकते थे कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि होगा आपका P बराबर SP माइनस CP। पहला चीज़ आपका ये हो जाएगा। यानी कि हमने देखा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो करेंगे कि हम SP में से CP घटा लेंगे तो हमें प्रॉफिट निकल जाएगा। अब यदि बात करें हानि की, तो हानि हमें कब होगा, जब किसी चीज़ को हम ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें। जैसे सपोज करिए, इस पेन को, मार्कर को हम 20 रुपए में खरीदें और ला के उसे बाज़ार से 15 रुपए में बेचें, तो हमें क्या होगी, इस मार्कर को बेचने के बाद हानि होगी। वो कितने की होगी, तो उसको कैसे निकाला जाएगा। तो पहली बात हम ये ध्यान देंगे कि क्रय मूल्य हमारा क्या था, वो था आपका 20 रुपये, और बेचें कितने का, तो उसे हम बेचें 15 रुपये का। तो हानि कितने का हुआ, जब 20 में से आप 15 घटाएंगे तो ये होगा आपका 5, यानी कि 5 रुपये की हानि होगी। हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस, इसे हम L से दिखाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि L बराबर हमारा क्या होगा, तो L बराबर हो जाएगा CP माइनस SP, यानी कि जितने का खरीदेंगे उसमें से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लॉस मालूम हो जाएगा, यानी कि हानि मालूम हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हम देखे थे कि तीसरा फार्मूला हमारा ये था कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत लाभ के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, प्रतिशत L इक्वल टू जितने का लाभ होगा वो मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन CP, यानी कि क्रय मूल्य। हम इसके बारे में बताए भी थे कि CP यानी क्रय मूल्य है, और ये हमारा है लॉस के लिए, क्योंकि L फॉर क्या होता है, लॉस होता है। और यदि परसेंटेज प्रॉफिट का बात करें तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन CP। अब यदि आप दोनों फार्मूले में यदि आप केयर करेंगे
तो देखेंगे कि दोनों के अपॉन में यानी कि बटे में क्या है, CP है। तो एक्चुअल में हमारा देखिए दोनों में CP है, तो ध्यान दीजिएगा जो CP है वो क्रय मूल्य होता है। यानी कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, यानी परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज प्रॉफिट का बात करें, तो दोनों में हमारा क्या है, अपॉन में CP है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब भी किसी सामान को बेचें या फिर खरीदें और उसका परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज प्रॉफिट याद करना हो, तो जब तक हम उस सामान का क्रय मूल्य यानी कि CP नहीं पता होगा, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि उस सामान को बेचने या फिर यानी बेचने पे हमें कितने का लाभ या फिर कितने % का हानि हो रहा है। इसीलिए हमें दोनों में क्या है, CP को रिस्पेक्ट में रखना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लॉस में CP करें और प्रॉफिट में SP कर दें, या फिर प्रॉफिट में CP करें और लॉस में SP करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि CP इक्वल टू क्या होता है, यानी कि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना हो तो क्या होता है, वो होता है SP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, यदि आपको लॉस होगा तो आप 100 माइनस लॉस करेंगे। और दूसरी बात, यदि आपको प्रॉफिट होगा तब क्या करेंगे, तो होगा हमारा CP इक्वल टू SP अब मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस L। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। यानी कि जब भी हमें अगर क्रय मूल्य निकालना हो और लॉस हो रहा हो यानी कि हानि होगी, तो 100 बटे में 100 माइनस L करेंगे यानी कि लॉस करेंगे। और जब आपको प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे 100 प्लस P, सॉरी यहाँ पे P होगा, 100 प्लस P करेंगे। दूसरी बात, यदि हमें CP के फार्मूले नहीं बल्कि SP के फार्मूले में निकालना हो तो हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर सकते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये होगा हमारा SP इक्वल टू CP कोष्टक में 100, और यदि आपको लॉस होगा तो माइनस L अपॉन 100, और यदि प्रॉफिट होगा तो SP इक्वल टू होगा आपका CP 100 प्लस L अपॉन 100। यही आपके फार्मूले बताए गए थे पिछले वीडियो में। यदि आप इन सभी चीज़ों को क्लियर हैं तो अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे आप उसको स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जो पिछले वीडियो का होमवर्क था उसको देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे और फिर आपको लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको जो डाउट रहेगा आप उसे श्योर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो पिछले वीडियो का जो आपका होमवर्क था पहले हम उसे देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका पिछले वीडियो का जो होमवर्क था, पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि एक कार को 45,000 यानी कि 45,000 में बेचने पे 10% का हानि होता है। यानी कितने का हानि हो रहा है, यदि हम इतने में बेच रहे हैं तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य अर्थात SP यानी कि सेलिंग प्राइस, इसे हम लिखेंगे SP से, ध्यान दीजिएगा। SP इक्वल टू कितना दिया है, 45,000। तो कह रहा है कि यदि हम इतने पे बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, उस कार को बेचने पे 10% का हानि हो रहा है। यानी कि लॉस कितने का हो रहा है, 10% का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, यानी कि CP आपको बताने हैं ये। तो अब इसे हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि SP भी दिया है और परसेंटेज लॉस भी दिया है
और CP भी दिया हुआ है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हमें जब CP निकालना होगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों में से। अब इन दोनों में से कौन वाला, यदि आपको प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो आप इस वाले को रखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे रखेंगे। तो होगा क्या, CP इक्वल टू SP का मान कितना है, वो है आपका 45000 कोष्टक यहाँ पे है आपका 100 और अपॉन 100 माइनस प्रतिशत लॉस। प्रतिशत लॉस का मतलब कितने प्रतिशत लॉस है आपकी, तो है आपका 10%, तो उसको भी रख देंगे, इसे ही हम हल कर देंगे। तो जो भी हमारा आएगा वो क्या होगा, CP होगा। तो ये है आपका 45000 मल्टीप्लाई बाई ऊपर 100 और नीचे आपका 100 में से 10 जाएगा तो 19। अब 90 है तो 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 होता है 45, यानी CP इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो ये होगा आपका 5 और 000 ये, यानी कि 5 और 000 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आपका 100 है, तो CP इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका, यदि आप 5000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 50,000, यानी कि 50,000। तो ये है आपका पिछले वीडियो का होमवर्क का आंसर, यानी कि कुछ बच्चों का ये आंसर सही भी था, कुछ लोगों ने कोशिश किया बट उनका आंसर गलत आया। फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, उतना ही बहुत है मेरे लिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक नियम और बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको बता दें। जैसे आपने देखा था परसेंटेज वाले चैप्टर में जब पढ़ रहे थे हम लोग उसको, तो आपको हम बताए थे कि यदि किसी वस्तु को बेचने पे उतना ही का यदि हानि हो और उतना ही का लाभ हो तो यानी कि पूरा परिणाम तो हमें क्या होता है, तो हम बताए थे आपको उस समय क्या था फार्मूला, x² अपॉन 100, यानी वैसे क्वेश्चन अभी कराएंगे हम, उसके बाद आप समझ जाएंगे। जैसे उसके लिए अगर वो ऐसा आएगा तो उसके लिए नियम क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यदि दो वस्तुओं को प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का सेम रहेगा और उनमें से एक को R% का लाभ होगा और दूसरे को R% का हानि होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, सदैव हानि ही होगी। ध्यान दीजिएगा, तो हानि जब होगी तो वो कितने की हानि होगी, x नहीं बल्कि हमने उस क्वेश्चन में R माना है, तो कितने की हानि होगी, R² अपॉन 100 की। इस नियम को हम याद करेंगे, यानी कि जब सिचुएशन ऐसा हो कि सेम आपका विक्रय मूल्य हो और दोनों भी वस्तुओं को बेचने का विक्रय मूल्य बराबर रहेगा, लेकिन एक वस्तुओं को बेचने पे R% का लाभ होगा और दूसरे वस्तुओं को बेचने पे आपको R% की हानि होगी, तो हम उसको क्या मानेंगे परिणामतः, तो उस सिचुएशन में आपका होगा R² बटे में 100 और ये हमेशा क्या होगी, आपकी हानि होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो पहला आपका क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचा जाए, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि 450 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो, यानी कि हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। कह रहा है कि 450 रुपए की वस्तु को, यानी कितने की वस्तु है, यानी हमारा क्या दिया है, CP दिया हुआ है। 450 रुपए की वस्तु को 10% की लाभ पर बेचना है, यानी कि P% कितना दिया हुआ है, 10। तो कह रहा है कि हमें SP ज्ञात कीजिए, SP बताइए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें CP, SP और परसेंटेज प्रॉफिट भी आपका यूज हो रहा हो, तो ऐसे फार्मूले आपको हमें क्या निकालना है, SP, यानी कि SP के लिए ये। अब हमें लॉस देखना है कि प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था क्या,
यहाँ पे प्रॉफिट के लिए भाई पी कर लीजिएगा, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें सी पी, पी और एस पी तीनों दिया हुआ है, तो उसके लिए ये फार्मूला है। और हमें क्या कह रहा है कि एस पी आपको ज्ञात करना है, तो उसी पर रख लेंगे। एस पी इक्वल टू क्या होगा, सी पी का मान है 450 और गुणे 100 और प्लस पी, पी कितना दिया है 10 और बटे में 100। इसी को हल करेंगे तो होगा 450 गुणे 110 बटे में 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। तो अब क्या होगा, आपका 45 का मल्टीप्लाई करना है 11 में। अब ध्यान दीजिए, यदि जब भी आपका किसी संख्या का 11 में मल्टीप्लाई करना हो, यानी कि 11 में गुणा करना हो, तो सिंपल क्या करते हैं, ये जो हमारा कितना है 45 है, तो 5 को हम 5 उतार लेंगे और फिर 5 में हम 4 को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, और फिर से जो संख्या रहेगी उसको उतार लेंगे यानी कि 4। यानी एस पी हमारा कितना आ गया, तो आ गया आपका 495 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि उस संख्या को हम उस वस्तु को हम 495 रुपये में बेचेंगे, तो हमें क्या होगा 10% का प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार यदि आप इसको समझ लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर भी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर होगा। सबसे पहली बात है आपका प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे बुक से कोई, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ सिर्फ देखते रह जाएंगे, सीखना भाई आपको है तो हम तो भाई सिखा ही सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ₹24 प्रति दर्जन की दर से, यानी कि 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या कर रहा है, 10 दर्जन पेन खरीदता है। खरीदने का मतलब सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या है उसका, वो है आपका 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन वो 24 रुपये का खरीद रहा है। और ऐसे वो कितने दर्जन पेन खरीद रहा है, वो खरीद रहा है 10 दर्जन। अब 10 दर्जन खरीदने का मतलब कि उसने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किया। तो जब 24 रुपये में उसने एक दर्जन पेन खरीदा, तो 10 दर्जन खरीदने के लिए क्या करेगा, 24 रुपये प्रति दर्जन का मतलब 10 दर्जन के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 240 रुपये। यानी टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्ट किया आपका 240 रुपये। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन बेचना शुरू किया, तो उसे अंत में कितने रुपए की लाभ अथवा कितने रुपए की हानि होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप भी कर सकते थे। कह रहा है कि अब उसे क्या किया, 36 रुपये प्रति दर्जन बेचना स्टार्ट किया। 36 रुपये प्रति दर्जन का मतलब कि 36 रुपये का एक दर्जन। जब आप टोटल वो पेन बेचेगा तो टोटल कितना पेन है, 10 दर्जन। तो जब 36 रुपये के हिसाब से बेचेगा और 10 दर्जन बेचेगा तो कितना होगा, 360 रुपये, इतने रुपए का बेचेगा। यानी हमारा क्या आ गया, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए अंत में उसे कितने रुपए का लाभ अथवा कितने रुपए की हानि होगी। अब आप जरा देखिए कि इसमें आपका सीपी ज़्यादा है कि एसपी। तो आप देखेंगे कि सीपी नहीं बल्कि आपका एसपी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए, यदि आपका एसपी ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगी। क्यों, क्योंकि एसपी में से ही सीपी घट रहा है, तब आपको प्रॉफिट हो रहा है। और यदि आपकी सीपी अधिक होता तो आपको क्या होता, लॉस होता। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको प्रॉफिट होगा उस दुकानदार को। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई, देख सकते हैं। तो होता क्या है, P इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। इस फार्मूले पर जब आप रखेंगे तो एस पी है आपका 360 माइनस सी पी है आपका 240, और जब आप आपस में घटाएंगे तो 0 और 6 में से 4 जाएगा तो 2
और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 120 रुपये का क्या होगा, उस दुकानदार को प्रॉफिट होगा। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। यदि आप इन नियम को समझ लेंगे अच्छे से तो जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदे हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आप तैयारी करें तो हमेशा जो क्वेश्चन आपको कराया जाए उसे आप अपने से एक बार ज़रूर करें रफ पे, ताकि उसका आप आंसर सही ला पा रहे हैं कि नहीं, या फिर देखिए हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और यदि आपको मिस्टेक हो रहा है तो फिर आप इस वीडियो को देखिए और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं, तभी आप सीख पाएंगे। अन्यथा ऐसे तो देखते रहेंगे, उतारते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। अब हम देखते हैं उसके आगे एक क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप उसको आसानी से समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा। कह रहा है कि किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 12 है। यानी कि किसी घड़ी का एक बार जब 4% और दूसरी बात 6%, यानी लाभ पे बेचने पे दोनों के बीच अंतर कितने आ रहा है, 12 का। तो कह रहा है कि उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात ये कि हम ये देख लें कि एक्चुअल में जो 4% है और 6% है, उन दोनों का अंतर कितना है, 12 है। यानी कि सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि 6% माइनस 4% बराबर क्या करेंगे, 12, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का बीच का अंतर क्या है, 12 है। यदि आपका 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2% बराबर 12। अब ध्यान दीजिए, जब आपका 2% बराबर 12 है, इसका मतलब 1% बराबर क्या होगा, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये होगा आपका 6, यानी 1% बराबर क्या है आपका 6। तो आपको पूरे 100% मानना होता है किसी भी घड़ी या फिर किसी भी सामान या फिर किसी भी काम के कीमत, दाम या फिर समय के लिए। तो जब 1% का मान 6 रुपये है तो पूरे उस घड़ी का दाम कितना होगा, तो पूरे यानी कि 100%। तो जब 100% करेंगे तो इस संख्या में भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 600। यानी हम कह सकते हैं कि उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, उस घड़ी का क्रय मूल्य होगा 600 रुपये। देखिए कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी हम यदि आप अच्छे से समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन जितना भी बड़ा रहेगा उतना ही आपके लिए बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि जितना बड़ा रहेगा उतना आपको बहुत ही विस्तार से समझा देगा। तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तोड़ के उसको अलग अलग करके आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका लास्ट में आंसर मिल जाएगा और फिर आप समझ जाएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में होगा क्या। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क को भी आप बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जब कोई वस्तु को 44 रुपये में बेची गई, ध्यान दीजिए क्या रहा है कि जब किसी वस्तु को 44 रुपये में बेची गई, बेचने का मतलब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 44 रुपये, 44 रुपये में बेची गई। उसके बाद तो उस पर 10% का लाभ होता है, यानी कि कितना प्रॉफिट होता है, 10% का। तो कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य का मतलब कि हम उसे कितने में खरीदे हैं, यानी कि सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सीपी को हम कैसे निकालेंगे, फिर से ऐसा कोई फार्मूला ढूंढिए इसमें, ऐसा देखिए जिसमें हमें सीपी निकालना हो और एसपी और प्रॉफिट दिया हो। तो ऐसा आपको फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सबसे लास्ट वाला दिखेगा।
यानी CP इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है आपका SP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100, यानी कि 100 माइनस यदि लॉस होगा तब माइनस L, और यदि आपको लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस P। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम क्या करेंगे, प्लस P करेंगे। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 44, यानी SP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 और प्लस 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 4400, क्योंकि जब भी आप किसी संख्या का 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, 00 आगे आ जाता है। तो 44 में जब आप 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4400 बटे में 100 में 10 जोड़ेंगे तो होगा आपका 110। बस इसी को सॉल्व करिए। तो 10 से 10 कैंसल और 11 से कटाएंगे तो 4 बार में जाएगा और 40 मिलकर क्या हो जाएगा, 40, यानी CP का मान क्या आ गया, 40। इसी तरीके से आप क्वेश्चन कोई भी रहे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अब हम लोग बात करेंगे होमवर्क का। उस होमवर्क को भी आप आंसर बिल्कुल सटीक और सही देंगे यदि आप क्लास को पूरा देखें हैं एंड तक तब। तो आज का होमवर्क है कि किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, यानी कि क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये है आपका आज का होमवर्क। यदि आप इस क्लास को देखे हैं, इस नियम को अच्छे से समझे हैं, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे, मैं यही उम्मीद करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।